Hello friends, here is Sarika. Today we will read about current affairs of 1st June. फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है? तो ये किया है उत्तराखंड की सरकार ने। उत्तराखंड के सीएम हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर है वहाँ की बेबी रानी मौर्य। और ऐसा ही एक यूपी सरकार ने भी प्रवासन मंडल की घोषणा की है, उसमें प्रवासियों को रोजगार देने के लिए ये प्रवासन मंडल की स्थापना की है। सेकंड क्वेश्चन इज, हाल ही में FSDC की 22वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो ये की निर्मला सीतारमण ने। निर्मला सीतारमण क्या है? हमारी केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री। यह बैठक कोविड-19 महामारी में वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए की गई थी। FSDC की फुल फॉर्म है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। ओके। थर्ड क्वेश्चन इज, हाल ही में किस राज्य ने लाख की खेती को अब कृषि का दर्जा दिया? तो ये दिया छत्तीसगढ़ की सरकार ने। छत्तीसगढ़ के सीएम हैं भूपेश बघेल, गवर्नर है वहाँ की अनसुईया उइके। तो देखो, ये जो लाख जो है वो एक कीड़े से के लार से उत्पन्न होने वाला एक प्राकृतिक राल है, जिसको प्रकृति का वरदान भी कहा जाता है। लाख का जो साइंटिफिक नेम है वो है लेसिफर लाका। और ये जो लाख है वो संस्कृत भाषा के लाक्षा शब्द से बना है। इसकी साल में 2 बार उत्पादन होता है, इसका 2 बार खेती होती है इसकी, एक तो जून और जुलाई में और दूसरी अक्टूबर और नवंबर में। ओके। फोर्थ क्वेश्चन इज, हाल ही में WADA ने लंबी दूरी की धाविका करणजीत कौर ने कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगा दिया है 4 साल का। ये देखो, ये करणजीत कौर जो है वो पिछले साल भारतीयों में टाटा स्टील कोलकाता 25 के जीतने वाली धाविका बनी थी। इस पर वाडा ने 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। WADA की फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसकी स्थापना हुई थी 10 नवंबर 1999 में, और जिसके प्रेसिडेंट है विटोल्ट बानका। और ऐसी ही है हमारी इंडिया की नाडा, NADA नाडा, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसकी स्थापना हुई थी 24 नवंबर 2005। फिफ्थ क्वेश्चन इज, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थबेन ने इस्तीफा दिया है? तो ये दिया है लेसोथो के प्रधानमंत्री ने। ये जो लेसोथो जो कंट्री है वो पड़ती है साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, और जिसकी राजधानी है मसेरू। ओके। सिक्स्थ क्वेश्चन इज, हाल ही में किस राज्य सरकार ने RTI हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? तो ये जारी किया है पंजाब की सरकार ने। RTI क्या है? RTI मीन्स दैट सिटीजन कैन रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ये जो RTI है वो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जो लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। 12 अक्टूबर 2005 को। ठीक है। इसमें क्या होता है, जो सिटीजन्स होते हैं वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, जैसे स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट और ऑफिसेज होते हैं उनसे उनको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो उसके लिए वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो पंजाब के ने ये अभी RTI हेल्प नंबर जारी किया है। पंजाब के CM है VP सिंह बदनौर और गवर्नर है अमरिंदर सिंह। ओके। 7th क्वेश्चन इज, हाल ही में किसने WHO को 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद का ऐलान किया है? तो ये किया है चाइना ने। 8th क्वेश्चन इज, हाल ही में किस देश ने अपने नए मानचित्र में काला पानी क्षेत्र पर अपना दावा किया है? तो ये किया है नेपाल ने। देखो, ये जो काला पानी क्षेत्र है यह नेपाल के सुदूर पश्चिम व तिब्बत के समीप स्थित है। तो भारत ने अपने नए नक्शे में काला पानी को उत्तराखंड में शामिल किया, जिस पर नेपाल ने विरोध जताया है।
ठीक है, इसलिए नेपाल ने ये विरोध जताया है कि ये जो काला पानी क्षेत्र है वो जो हमारे एरिया में आता है। तो नेपाल के जो सीएम है वो है केपी शर्मा ओली। ओके, 9th क्वेश्चन इज हाल ही में G20 वर्चुअल व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ये किया है पीयूष गोयल ने। ये जो बैठक थी वो सऊदी अरब द्वारा आयोजित की गई थी। ठीक है, कोविड-19 में खतरों व नियंत्रण उपायों और वायरस द्वारा उत्पन्न आर्थिक चुनौती पर चर्चा के लिए। ठीक है, और जो पीयूष गोयल जो है हमारे वो है सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ रेलवेज एंड कॉमर्स इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 10th क्वेश्चन इज हाल ही में नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है मानव संसाधन मंत्रालय ने। ठीक है, ये जो ऐप है इस ऐप को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विकसित किया गया है। ये जो जेईई मेंस और जो नीट जैसी परीक्षाएं हैं इनके लिए बच्चों स्टूडेंट्स को मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाने के लिए ये जो मोबाइल ऐप है वो लॉन्च किया गया। और किसके द्वारा किया गया? मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक है। ठीक है, 11th क्वेश्चन इज हाल ही में साल 2019 का अलेक्जेंडर डेल रिम्पर अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है विनय बंधवार ने। ये जो विनय बंधवार है वो भारतीय नौसेना जल विद्युत के भारत के हाइड्रोग्राफर हैं। ठीक है, इनको भारतीय हाइड्रोग्राफी और हिंद महासागर क्षेत्र में योगदान के लिए इनको अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड दिया गया है और ये अवार्ड यूके के रक्षा मंत्रालय द्वारा दिया गया है। ओके, 12th क्वेश्चन इज हाल ही में किस देश की पत्रकार मनमीत कौर को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामित किया गया? तो ये किया गया पाकिस्तान देश के पत्रकार मनमीत कौर को। 13th क्वेश्चन इज हाल ही में हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट ट्रेन्स एंड प्लेन्स नामक बुक लॉन्च हुई है, जिसके लेखक कौन है? इसके लेखक है रस्किन बॉन्ड। ये जो रस्किन बॉन्ड जो है वो अंग्रेजी भाषा के वर्ल्ड फेमस भारतीय लेखक है। 14th क्वेश्चन इज हाल ही में देश के कितने शहरों ने कचरा मुक्त शहरों के सर्वेक्षण में 5 स्टार रेटिंग हासिल की है? तो ये हासिल किए 5 शहरों ने। देखो ये जो कचरा मुक्त शहरों के जो स्टार रेटिंग के परिणाम की जो घोषणा है वो केंद्रीय आवास व शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने की, जिसके अंदर जो 5 स्टार रेटिंग इन्होंने शहरों को दी वो हैं छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर, गुजरात के राजकोट, कर्नाटक के मैसूर और मध्य प्रदेश के इंदौर और महाराष्ट्र के नवी मुंबई को इन्होंने 5 स्टार रेटिंग दी। 15th क्वेश्चन इज हाल ही में किसने बैक टू स्कूल अभियान शुरू किया है? तो ये किया है एसर कंपनी ने। और इन्होंने क्यों किया है ये? क्योंकि इन्होंने 0 डाउन पेमेंट पर लैपटॉप प्रोवाइड करवाने के लिए ये अभियान शुरू किया है एसर कंपनी ने, बैक टू स्कूल अभियान। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।